दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। और यहां पे मैं अपना भी बहुत स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला हूं पाई नेटवर्क के वैल्यूएशन को लेके, पाई के जीसीवी को लेके, ओवरऑल ग्रोथ को लेके। आज के वीडियो के अंदर आपको जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है पाई नेटवर्क को लेके सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पाई को लेके बहुत सारे लोग खुश भी हैं जो समझ रहे हैं पाई के गोल को, एम्बिशन को, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं रहे, उनको इंस्टेंट एक अमाउंट चाहिए पाई के थ्रू कि हमें एक बहुत बेहतरीन अमाउंट तो स्टार्टिंग में देखने को मिल जाए, तब हम इस चीज़ पे बिलीव करेंगे। तो ये सारा कुछ बेसिकली मैं आज के वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और जो लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि आप जो थंबनेल में दिखाते हो वो वीडियो में क्यों नहीं बोलते हो, उसका भी मैं प्रॉपर आंसर करूंगा, और मैं वीडियो के थ्रू ही आंसर करने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक जरूर से कर देना, सब्सक्राइब जरूर से कर देना चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाकर जरूर से ज्वाइन करना। और यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट शेयर किया है वॉइड नेटवर्क करके, जो कि पाई नेटवर्क से सिमिलर है, तो आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हो। आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये 3-4 हफ्ते बाद ये लॉन्च होने वाला है। तो अभी आपके पास अच्छे खासे अमाउंट में कॉइन्स वगैरह हो जाएंगे, तो जैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह चालू करेंगे, एयर ड्रॉप वगैरह देंगे, तो आपको एक अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी क्या अपडेट्स वगैरह चल रहा है उसको लेके। तो पहले अपडेट के अंदर आप सभी देखोगे यहाँ पे V23 प्रोटोकॉल अपग्रेड की बात की जा रही है, पाई टेक्स की बात की जा रही है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है। पाई नेटवर्क अपने इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए इन सभी चीज़ों का यूज़ कर रहा है, जिसमें V23 प्रोटोकॉल है। और इसको लेके मैंने आपको पहले बता रखा है इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, और पाई टेक्स का क्या बेनिफिट्स है, क्या करने वाला है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो ये कोई हल्की चीज़ नहीं है, बहुत पावरफुल चीज़ है जो पाई के साथ कनेक्टेड है, और पाई इसी के साथ आगे बढ़ने वाला है। और यहाँ पे RWA पाई डोमेन की बात की जा रही है। तो आप में से कितने लोग हैं जो इनमें से किसी भी चीज़ को लेके समझते हैं, या इस चीज़ को लेके आप एक्चुअल में सोचते हो कि हाँ इससे ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी पर्पस के ब्याह पे बात करें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पाई डेक्स हो गया, RWA हो गया, AI स्टूडियो हो गया, पाई डोमेन हो गया, तो ये आप जरूर से कमेंट करना। और ये सारी चीज़ें मिलके ही पाई का इकोसिस्टम बेहतरीन बन रहा है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस दिया जा रहा है सभी पाइनर्स को लेके। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे 3-4 चीज़ें हैं, जिसमें कि फर्स्ट है क्रिएट मर्चेंट्स करके। इसमें बताया जा रहा है कि पाई एक्सेप्ट होगा यहाँ पे, जैसे कि कोई भी मर्चेंट है, आप देखोगे ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे जाके अगर हमको कोई भी सामान लेना है हम सिंपली ले पाएंगे पाई के बिहाफ पे। ऑफलाइन शॉप्स है वहाँ पर भी जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। इस तरीके से आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखे हैं, और आपने ऐसे बहुत सारे लाइव प्रूफ भी देखे हैं, आपको खुद को ही पता है। तो यही बेसिकली है कि ऑन बोर्ड हो रहा है, लोकल बिजनेसेस को यहाँ बढ़ावा मिल रहा है, और पाई के साथ वो जुड़ पा रहे हैं। यहाँ पे टीच कर पा रहे हैं, लोगों को बता पा रहे हैं कि हाँ हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब हर कैटेगरी के मर्चेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अगर कोई ट्रैवलिंग एजेंसी वाली कंपनी है, या कोई नॉर्मल रेंट वाली लोकेशंस है होटल वगैरह का, या कोई प्रोडक्ट लेना है, नेसेसरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। सेकंड है बाय एंड सब्सक्राइब ऑन GCV प्राइस एप्स। ठीक है, तो आप सभी देखोगे कि पाई के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। मतलब कि जो एक्सपेंसिव कार्स वगैरह है वो भी देखने को मिलती है GCV प्राइजेस के बिहाफ पे, और GCV की एप्लीकेशन भी स्पेसिफिकली आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाई जाती हैं। और यहाँ पे आप एक्सपेंसिव चीज़ों की बात करें, आईफोन वगैरह की हो गया, कार वगैरह की हो गया, वो भी आपको देखने को मिल ही जाता है प्रमोशन पर्पस पे। बट वो रियलिटी के हिसाब से अभी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है जो प्रमोशन वगैरह हो रहे हैं। हो सकता है वो जो प्रमोशन दिखाया जाता है सेल बाय का, वो इंटरनली हो सकता है प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अगर हम उसको कन्वर्ट करें पाई के GCV वैल्यू के हिसाब से, एक पाई का GCV वैल्यू $3 लाख के आसपास है, INR में 2.5-2.7 CR के आसपास होता है। तो 1 पाई के हिसाब से अगर CR में है उसका वैल्यू, तो ऑलमोस्ट हम ये सब चीज़ें इजीली बाय कर सकते हैं। अगर हम अभी एक बिटकॉइन को लें तो उसके हिसाब से हम अच्छी खासी एक लग्जरी कार आज के टाइम में बाय कर सकते हैं। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो 1 CR के ऊपर गया था, तो उस टाइम तो और ही अच्छा बाय कर सकते थे, अभी भी अच्छा बाय कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल है अभी बिटकॉइन के केस में। बट पाई के केस में अभी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि GCV कहीं ना कहीं कम्युनिटी के द्वारा एक वैल्यू बनाई गई है जो कि हाई इंट्रिंसिक वैल्यू है।
प्रैक्टिकली अभी देखें तो उस चीज़ पे आप चीज़ें नहीं पाएगा सकते। किसी को आप जाके बोलोगे, किसी भी शोरूम में जाके बोलोगे कि मुझे ये वाली कार चाहिए और मैं आपको 1 पाई देने वाला, मुझे ये कार दे दो, तो क्या एक्चुअल में ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। और इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में और बहुत ही फैक्ट के हिसाब से रियल चीज़ें बोल रहा हूँ, तो ऑफेंड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को इन्फॉर्मेटिव पर्पज से लेना है। और आज के वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर जो नॉलेज है वो आपको देने वाला हूँ, जीसीबी को लेके भी और एक्चुअल वैल्यूएशन को लेके भी। तो ये वीडियो सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे हेल्प किया जा रहा है इकोसिस्टम को ग्रो करने को लेके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्टिव हो पाए, क्योंकि पाई के अंदर जो भी एप्लीकेशन क्रिएट की जा रही है वो सारी बेनिफिशियल एप्लीकेशंस क्रिएट की जा रही है जो लोगों को नीड है। मतलब जो आपको चाहिए वही एप्लीकेशंस डेवलपर्स बना रहे हैं, कल को दिक्कत भी आ रही है तो वही डेवलपर्स उन्हीं एप्लीकेशंस को ठीक भी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेड एरा टोकन ऑन DEX, ठीक है। DEX पे आपको एक टोकन है वो देखने को मिलता है ट्रेड होता हुआ, और DEX पे आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा जब पाई ऑफिशियली कर देगा। कीप लर्निंग के अंदर है कि नॉलेज इज योर बिगेस्ट पावर, लर्न एक्सप्लोर एंड स्टे अपडेटेड, टीच अदर्स एंड बिल्ड टुगेदर, ठीक है। तो आप देख पाओगे कीप लर्निंग। तो लर्निंग को लेके बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं, हवाई बातें सोचते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी आप सभी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो तो लर्निंग को बिल्कुल आप स्किप कर देते हो मोस्टली, मेरे को लगता है, क्योंकि आप लर्निंग को अगर समझोगे तब आप जो अपडेट्स डेली बेसिस के आते हैं उसकी आप वैल्यू कर पाओगे। अगर आप उस चीज़ को समझोगे नहीं तो उस चीज़ की आप वैल्यू नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। अभी मैं बात करूँ पाई डेक्स के बारे में, या RW के AI पाई डोमेन के बारे में, या ब्लॉकचेन, Web3, मेटावर्स, गेमिंग, डाउ, इन सभी चीज़ों की मैं बात करूँ, NFTs वगैरह की बात करूँ, तो इसके बारे में क्या आपको कितनी नॉलेज है? आप बोलोगे थोड़ी बहुत नॉलेज है, पर थोड़ी बहुत नॉलेज से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगी तो आप सस्टेन करोगे इस इंडस्ट्री के अंदर, और यहाँ पे आप पाई से भी बना पाओगे अच्छा खासा रेवेन्यू, और अदर क्रिप्टो से भी बना पाओगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगी। अगर आप इस मेंटेलिटी से हो कि मेरे पास पाई मैंने माइन कर रखा है, उसको स्टोर करके रखूंगा मैं, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। फ्यूचर में एक टाइम पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप कर लोगे, बट आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं डर होगा, और डर इसीलिए होगा क्योंकि आप अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर रहे, क्योंकि आपने नॉलेज नहीं ले रखी। अगर आपने नॉलेज ले रखी होगी तो आपको पता होगा कब इन करना है, कब आउट करना है। अगर ये नॉलेज आपको शुरू में होती जब पाई मार्केट में आया था और उस टाइम पे $3 के आसपास का वैल्यूएशन था, तो आप उस टाइम पे ही कुछ पोर्शन अपना सेल आउट कर पाते, ठीक है। और जब वैल्यूएशन डाउनफॉल में था उस टाइम पे अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय कर पाते, तो ये चीज़ें आप कर पाते। जो अभी अभी आप देखोगे बड़ी बड़ी जो कंपनीज वगैरह है वो पाई के कॉइन्स को बेसिकली बाय कर रही हैं, जो आप अभी देख पा रहे हो। वेल्स वगैरह का आप देखोगे मिलियंस में बेसिकली पाई कॉइन्स को बाय किया जा रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट के अंदर यहाँ पे आप देख पाओगे एक फुटेज है, एक आर्टिकल मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है, जिसमें लिखा कि एग्री दैट यू आर लीगल, मतलब लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की जा रही है, और यहाँ पे पाई के GCV की बात की जा रही है, टोकन कैसे यूज़ होने वाला है उसकी बात की जा रही है। उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वाले आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। अब मैं इस आर्टिकल को आपको थोड़ा समझाने वाला हूँ, और इसके बाद फाइनल मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे देखोगे पाई नेटवर्क में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जो अभी मैंने आपको फुटेज दिखाई थी, इसी को जस्टिफाई कर रहा हूँ इस आर्टिकल को, सिंपली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेलर V23 टूवर वैल्यू सिस्टम और पाई का जो GCV है, ठीक है, इसकी बातें मार्केट में फैल रही है, लेकिन क्या ये सच है या हाइप है, आज इसी को क्लियर कर रहे हैं। पार्ट 1 में समझेंगे स्टेलर V23 अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टेलर V23 की। ये अपडेट अभी टेस्टनेट पर है और जून 2026 तक मैनेज पर आ सकता है। अब यहाँ लोग कह रहे हैं कि पाई नेटवर्क भी V23 तक पहुंच जाएगा, लेकिन ध्यान रखो पाई और स्टेलर अलग अलग प्रोजेक्ट है। समझ में आया आपको? यहाँ पे कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुआ है कि दोनों कनेक्टेड है। पार्ट 2 के अंदर क्या है, पाई का डुअल वैल्यू सिस्टम है, जिसमें कि GCV है। डुअल वैल्यू के अंदर आपको 2 वैल्यू पता हो, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, इसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, वो आपको पता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा टॉपिक है GCV यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। लोग बोल रहे हैं कि एक पाई का वैल्यू लाखों रुपए होगा, या इसको हम कन्वर्ट करें तो करोड़ों में ही होगा आपके हिसाब से। GCV के हिसाब से $3 लाख का अगर हम कन्वर्ट करें तो CR से ऊपर ही जाएगा, वो आपको पता ही है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? तो पाइको टीम ने कभी भी कोई फिक्स प्राइस अनाउंस नहीं किया पाई को लेके, मतलब पाइको टीम ने, डॉक्टर निकोलस ने कभी नहीं बोला कि इतना वैल्यू आपको स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा पाई का। रियल प्राइस तभी डिसाइड होगा जब ओपन माइंड फुल्ली लॉन्च होगा, ठीक है। और
अभी जीसीबी सिर्फ कम्युनिटी बिलीफ और ऑफिशियल नहीं है। मतलब जो जीसीबी वैल्यू है ये कम्युनिटी के बिलीफ पे है। मतलब कोर टीम ने कभी भी सामने से नहीं बोला। अगर आपको सामने से किसी भी मतलब कोर टीम ने बोला है और आपके पास कोई भी फुटेज या कोई भी इन्फॉर्मेशन है, जरूर से इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे कहीं ना कहीं टैग वगैरह करना, मैं देख पाऊंगा। ठीक है, जो भी कुछ आप करना मैं वो अगर होगा तो मुझे बताना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो अभी नहीं है, और मैंने जितना गूगल वगैरह पे देखा है, चैट जीपीटी से जितना पूछा है, नहीं अभी तक मिला। ठीक है, तो ये जो जीसीबी है ये कम्युनिटी के हिसाब से है। कम्युनिटी ही इस चीज को बेसिकली बिलीव करा रही है। पार्ट 3 हम समझते हैं AI प्लस LSTM प्लस CORS रियलिटी। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ चीज़ों की बात की जा रही है, जिसमें कि ये जो अलग अलग आपको टेक्निकल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली LSTM एक AI मॉडल है जो डेटा को समझता है, और CORS जो है वेब सिक्योरिटी सिस्टम है। लेकिन पाई नेटवर्क ने ऑफिशियली नहीं कहा कि ये सब हम यूज़ करेंगे ट्रांजेक्शन करने के लिए। मतलब ये थोड़ा ओवर हाइप अभी लग रहा है, जो इस वाले आर्टिकल के अंदर शेयर किया गया था। पार्ट 4 के अंदर इंपॉर्टेंट वार्निंग दी जा रही है। सबसे ज़रूरी जो बात है, जब आपने मैन एंड चेकलिस्ट कंप्लीट किया था तो आपने एग्री किया था कि पाई को अनऑथराइज एक्सचेंज पर सेल नहीं करेंगे। अगर कोई बेचता है तो रिस्क उसी का होगा, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और पाई को टीम पे आप ब्लेम नहीं करते। तो मैन चेकलिस्ट जब आपने कंप्लीट किया होगा तो ये एग्रीमेंट आपने साइन किया होगा, वहाँ पे क्लिक किया होगा कि हम अनऑथराइज एक्सचेंज पे नहीं करेंगे। अनऑथराइज एक्सचेंज का मतलब ये है कि पाई ने जिन एक्सचेंज को अप्रूव किया है उसको छोड़ के अगर आप कहीं पे और सेल करते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, तो उस सिचुएशन में कुछ भी होता है तो पाई को टीम आपकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। तो इस तरीके से था ये वाला आर्टिकल के अंदर जो मोटा मोटी था। तो यहाँ पे आपको समझ में ये अभी आया है कि मार्केट में क्या चल रहा है, हर तरीके से समझ में आ चुका है। अब मैं आपको क्लियर बात करने वाला हूँ। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ पाई के जीसीबी के बारे में। तो पाई का जो जीसी वैल्यू है ये कम्युनिटी द्वारा सपोर्ट किया गया वैल्यूएशन है, और ये जो वैल्यूएशन है बहुत बड़ा वैल्यूएशन है, वो आपको भी पता है $3 लाख के आसपास। और ये आने में समय लगेगा, और ऐसा नहीं है 2 साल 3 साल 5 साल, ऐसा नहीं है, अच्छा खासा समय लगेगा। क्योंकि ये जो एक एक्यूरेट हम टाइम ड्यूरेशन जो कंसिडर कर सकते हैं अपने ब्रेन में या अपने हिसाब से, वो तभी कर पाएंगे जब फुल ओपन मैनेट हमारे सामने आ जाएगा। क्योंकि फुल ओपन मैनेट आने के बाद पाई का जो वैल्यूएशन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, इसकी नीड्स बढ़ेंगी। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्लियर होगा कि हाँ ये 5, 10, 20, 25 पे जा रहा है और इतनी स्पीड में ग्रो कर रहा है। तो उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये इसी स्पीड से ग्रो करा तो 1.5 साल में, 2 साल में या 5 साल में इतना पहुंच जाएगा। अगर जीसी वैल्यूएशन के हिसाब से हम देखें तो हम सोचेंगे कि अच्छा अभी इतना बढ़ रहा है, हर महीने के हम देखें तो 100-50 ऐसा डॉलर इंप्रूव हो रहा है या कुछ इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि हाँ अगर इसी परसेंटेज के हिसाब से या इसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बढ़ा तो इतने साल में ये इतना इंप्रूव कर लेगा। तो वो आपको समझ में आया जीसीबी को लेके क्या है, टाइम लगेगा। ठीक है, बट अच्छा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि यार पेशेंस नहीं रखूंगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा, आप यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाओगे। और पाई को टीम ने खुद ही बोल रखा है अपने व्हाइट पेपर के अंदर, वेबसाइट के अंदर मेंशन उन्होंने खुद कर रखा है, पाई कोई क्विक मनी नहीं है, पाई एक लॉन्ग टर्म मनी है, और पाई फ्री भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि फ्री है और क्विक मनी आपको चाहिए तो आप किसी और प्रोजेक्ट को देखो, हमारे साथ मत जुड़ो। इन्होंने साफ साफ पाई को टीम वालों ने बोला है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका फुटेज भी शेयर कर दूंगा, और बहुत बार मैंने फुटेज भी शेयर किया है। और आज के वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाए। आपको समझ में आ चुका है जीसीबी को लेके कितना टाइम लगेगा, कैसे कैसे होगा। और हम बात करें प्रैक्टिकल वैल्यू की, जो आप एक्सचेंजेस वगैरह पे देखते हो वो तो कम ही है, बहुत लोग बोलते हैं कम ही है, वो तो इंप्रूव नहीं हो रहा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास नॉलेज होगी, अगर आप समझने की कोशिश करोगे एआई कैसे काम कर रहा है, डेक्स कैसे काम करेगा, अदर चीज़ें कैसे काम करेगी, तो क्या आप पाई से ही सीमित रहोगे अर्निंग करने को लेके या प्रॉफिट लेने को लेके? आप तो और भी प्रोजेक्ट देख पाओगे ना, अगर आपके पास नॉलेज होगी किस तरीके से कौन कौन सी क्रिप्टोस कैसे कैसे काम कर रही है। क्योंकि वो अलग तो कुछ नहीं कर रही है, डीईएक्स सबके लिए सेम होगा, ब्लॉकचेन भी सबके लिए सेम है। मतलब जो बेसिक है ये तो सबके लिए सेम होगा ना। कौन सा प्रोजेक्ट किस चीज़ को समझ रहा है, किस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है, उसी हिसाब से हम उसकी ग्रोथ को देख पाएंगे ना। जो फंडामेंटल है, अगर आपके पास वही स्ट्रांग होगा तो आप ग्रोथ कर पाओगे ना हर तरीके से। आपको पता लगेगा कि अच्छा मार्केट में अभी 4 नए कॉइन्स आए हैं, तो इसका तो अभी भी है, इसका इतने टाइम तक चल सकता है। तो वो नॉलेज के हिसाब से होगा तो आप प्रॉफिट बना लोगे। अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं होगी या उस चीज़ के ऊपर आप नॉलेज नहीं लेना चाहते, टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप आउटकम कुछ भी निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ही आपको वैल्यू यहाँ पे इंप्रूव होती हुई देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं जो
मैं ऊपर थंबनेल पे जो मैं लिखता हूँ अंदर वैसा क्यों नहीं होता? तो देखो सिंपल सी बात है, जब मैं वो चीज़ पोस्ट करता हूँ जो एक्चुअल में मेरी वीडियो में होता है, तो वो थंबनेल पे आप कहीं ना कहीं, सही बताऊँ तो, आप व्यूज़ देते ही नहीं हो, ठीक है। अगर उस पर हम व्यूज़ की बात करें, 800 900 हज़ार मैक्सिमम हज़ार तक हमें व्यूअरशिप देखने को मिलती है। लाइक्स का भी कोई खास उसमें वो देखने को नहीं मिलता मुझे कि अच्छा आपने अप्रिशिएट करा है उस वीडियो को देख के, ना वो वीडियो आगे रीच आउट करती है। बट उसी की जगह पे मैं थोड़ा क्लिकबेट टाइप का यूज़ करता हूँ, और वो कोई क्लिकबेट भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे कि 1-2 पाई के अंदर आपको इतनी एक्सपेंसिव कार मिलेगी, तो कहीं न कहीं मैं जीसीवी को सपोर्ट करके उसको रिप्रेज़ेंट करके ही दिखा रहा हूँ थंबनेल के अंदर। अगर आप जीसीवी को नहीं मानते तो आप उस थंबनेल को डिनाय कर सकते हो। अगर पाई का वैल्यू जीसीवी कम्युनिटी प्रमोट नहीं करता, तो अगर हम वो चीज़ कर रहे होते, मतलब कि जीसीवी कम्युनिटी पूरा सपोर्ट करता है उस चीज़ को, मैं भी पॉजिटिवली सपोर्ट करता हूँ, बट मैं पेशेंस रखना भी सीखता हूँ कि पेशेंस रख के ही वो चीज़ें सॉर्ट हो पाएंगी। अभी बिटकॉइन जिस लेवल पे है और जिस लेवल पे जाने वाला है, उसके लिए पेशेंस ही होगा, तभी वो चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो जो थंबनेल में आप देखते हो वो जीसीवी के कहीं ना कहीं सिमिलर है, क्योंकि 1 पाई का अगर हम जीसी वैल्यू देखें $3 लाख के आसपास है, जो ऑलमोस्ट 3 CR के आसपास होता है। तो 1 पाई के हिसाब से सिंपल सी बात है, कोई भी एक्सपेंसिव कार हम खरीद सकते हैं, लग्जरी कार खरीद सकते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो किया जाता है। मैं यही चाहता हूँ कि जब मेरी वीडियो के अंदर आपको एक्चुअल में अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आप उस पर एक्चुअल में बात करें, ठीक है। तो फिर मैं खुद ही वैसा ही थंबनेल लगाऊंगा। आप कमेंट में लिखो कि जीसीवी आप सपोर्टेड है कि नहीं है, आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मेरे लिए सिंपल एक चीज़ है जो मैं पाई को लेके देखता हूँ पर्सनली, वो ये है कि मेरे को नॉलेज पे काम करना है, और आपको मैं नॉलेज प्रोवाइड करूँ और आप भी नॉलेज पे काम करो। और जो बात रही वैल्यू को लेके, पाई का कोई भी वैल्यू आएगा वो एक टाइम पे ही आएगा और धीरे धीरे करके ही आएगा। अगर हम नॉलेज पे काम करेंगे तो हम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना पाएंगे, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। और एक समय आएगा कि धीरे धीरे करके आपको जीसीवी देखने को मिलेगा या उससे कम भी देखने को मिलेगा, तब भी आपके पास सेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होंगे। तो प्लीज़ जो मैंने आपको बोला है उसको प्यार से समझना है हर चीज़ को। और अभी के लिए इतना रखते हैं। कुछ भी हो आप कमेंट में ज़रूर से पूछें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।